Assalamualaikum students of Cambridge O Level 7707 अकाउंटिंग। बेटा 7707 अकाउंटिंग, इसके लिए जो लास्ट वीडियो हमने दी है उसमें डिस्कस किया है अकाउंटिंग के मार्क्स एलोकेशन, टाइम एलोकेशन एंड पेपर फॉर्मेट। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अकाउंटिंग की डेफिनेशन, डेबिट क्रेडिट रूल्स एंड हेड ऑफ अकाउंट्स of the business. This is first video relating to the accounting 7707. इस वीडियो में actually this video is very important for the beginners. जो लोग अकाउंटिंग शुरू कर रहे हैं उनके लिए बहुत अहम है, and also equally important for those students who are facing some conceptual problem in accounting. तो दोनों के लिए इंपॉर्टेंट, बिगनर्स के लिए भी, और अगर आपको कोई अकाउंटिंग में प्रॉब्लम है तो वॉट एवर यूर लर्न यू हैव टू फॉलो ऑल द वीडियोस, ऑल द अपकमिंग दिस एंड ऑल्सो ऑल द अपकमिंग वीडियोस। आज हम शुरू करेंगे, सबसे पहले अकाउंटिंग डिफाइन करेंगे। अकाउंटिंग की डेफिनेशन में हम कहते हैं अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ द बिजनेस। नेक्स्ट हम बात करते हैं अकाउंटिंग में हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं, सिस्टमैटिक ट्रांजैक्शंस रिकॉर्डिंग है, देन रिपोर्टिंग एंड एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस फॉर बिजनेस डिसीजंस। अकाउंटिंग में हम सिस्टमैटिकली रिकॉर्ड कर रहे हैं फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को, उनकी रिपोर्टिंग कर रहे हैं फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की, एनालिसिस कर रहे हैं फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस का। किस लिए कर रहे हैं? ऑफ अ बिजनेस फॉर डिसीजन मेकिंग के लिए। अब अकाउंटिंग में जो रिकॉर्डिंग आपका सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग है, इट शुड बी अकॉर्डिंग टू सम रूल्स एंड रेगुलेशंस, एंड दोज रूल्स एंड रेगुलेशंस कॉल्ड डेबिट रूल्स एंड क्रेडिट रूल्स। डेबिट रूल्स एंड क्रेडिट रूल्स की जब हम बात करते हैं तो वी हैव 5 रूल्स ऑफ डेबिट एंड 5 रूल्स ऑफ क्रेडिट। इसमें स्टूडेंट के दिमाग में ये बात आती है जहन में कि वाई वी हैव 5 रूल्स ओनली ऑफ डेबिट एंड 5 ओनली फॉर क्रेडिट। वॉट एवर योर स्केल ऑफ बिजनेस, आपका बिजनेस स्केल कोई भी हो, स्मॉल और लार्ज, आपको ये 5 डेबिट क्रेडिट रूल्स कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। फिर एक और स्टूडेंट के जहन में क्वेश्चन आता है कि why we have only 5 rules of debit and 5 rules of credit? We have only 5 rules of debit and 5 rules of credit because we have 5 head of accounts in the business. हमारे पास बिजनेस के अंदर जो हेड ऑफ अकाउंट्स है they are only 5. आपका बिजनेस छोटा है या बड़ा है, स्मॉल बिजनेस, लार्ज बिजनेस, only there is 5 head of accounts. छठी कोई चीज कभी बिजनेस में या अकाउंटिंग में नहीं आती। 5 ही हेड्स हैं, इनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, एंड हाउ यू विल डील ड्यूरिंग रिकॉर्डिंग प्रोसेस अकॉर्डिंग टू द डेबिट क्रेडिट रूल्स विद दीज हेड ऑफ अकाउंट्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाउ डेबिट क्रेडिट रूल्स डील विद दीज हेड ऑफ अकाउंट्स, इससे पहले हमें चाहिए हम डिस्कस करें व्हाट इज द मीनिंग्स ऑफ डेबिट रूल्स एंड क्रेडिट। डेबिट रूल्स, क्रेडिट रूल्स, डेबिट को अलग कर दे, क्रेडिट को अलग कर दे, रूल्स रह जाता है। रूल्स के मीनिंग्स, प्रिंसिपल, अ पर्टिकुलर वे ऑफ डूइंग समथिंग, कुछ भी करने का एक खास तरीका का, ये रूल्स के मीनिंग्स हैं। दिस इज इंग्लिश वर्ड। डेबिट, क्रेडिट, दीज आर ग्रीक वर्ड्स। इनके मीनिंग्स इंग्लिश टू उर्दू, उर्दू टू इंग्लिश डिक्शनरी में आपको नहीं मिलेंगे। अकाउंटिंग में पाकिस्तानी राइटर है आफ्ताब अहमद खान साहब, उन्होंने कोशिश की है इसको डिफाइन करने की। अकॉर्डिंग टू आफ्ताब अहमद खान, ही सेज डेबिट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द पेज ऑन विच अकाउंटिंग इज बीइंग डन। आपके पेज की लेफ्ट हैंड साइड जिस पर आप अकाउंटिंग कर रहे हैं, जिस पेज पर, जिस जगह पर आप अकाउंटिंग कर रहे हैं, वो आपकी कॉपी है, वो आपका रजिस्टर है, वो आपका कंप्यूटर सिस्टम है, एक्सेल शीट है, उसकी लेफ्ट हैंड साइड डेबिट and the right hand side of the same page will be called credit.
तो हमारे पास 5 रूल्स हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम किसी चीज़ को डेबिट करना चाहते हैं तो हम उसको लेफ्ट हैंड साइड पर लिखेंगे थोड़ा करके, और अगर हम किसी को क्रेडिट करना चाहते हैं तो हम उसको थोड़ा सा राइट पर लिख देंगे। अब हम बात कर रहे हैं कि वी हैव 5 हेड ऑफ अकाउंट्स, दिस इज द रीजन वी हैव 5 रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। तो 5 हेड ऑफ अकाउंट्स को कंट्रोल करने के लिए हमने 5 रूल्स डेबिट के और 5 रूल्स क्रेडिट के बना लिए टू कंट्रोल आवर बिजनेस और हेड ऑफ अकाउंट्स। एक्चुअली बिजनेस इज लाइक अ टू वे ट्रैफिक। आप किसी भी रोड पर, किसी भी स्ट्रीट पर, किसी भी तरफ मुंह करके खड़े हो जाएं, आपकी 2 साइड है, एक आपकी लेफ्ट है और एक राइट है। एक तरफ से ट्रैफिक आ रहा है, एक तरफ से ट्रैफिक जा रहा है। तो दोनों लेफ्ट एंड राइट साइड के लिए डिफरेंट ट्रैफिक कंट्रोलिंग रूल्स बनाए गए, और उन रूल्स का मतलब है टू कंट्रोल द ट्रैफिक। और व्हाई गवर्नमेंट वांट टू कंट्रोल द ट्रैफिक? दे वांट टू अवॉइड एक्सीडेंट्स, दे वांट टू अवॉइड लॉसेस एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सीडेंट्स। इसी तरीके से टू वे ट्रैफिक लाइक बिजनेस, बिजनेस भी टू वे ट्रैफिक की तरह। आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं, उसके बाद पैसा कमाते हैं। तो इसमें भी हमने रूल्स बना दिए, रूल्स ऑफ द लेफ्ट हैंड साइड डेबिट रूल्स, रूल्स ऑफ द राइट हैंड साइड क्रेडिट रूल्स। जब आप ये रूल्स अप्लाई करते हैं अपने रिकॉर्डिंग प्रोसेस पर, ट्रांजैक्शंस रिकॉर्डिंग करते हुए, रिपोर्टिंग एंड एनालिसिस, आप जब स्पेशली रिकॉर्डिंग में ये रूल्स अप्लाई करते हैं, यू कैन अवॉइड योर लॉसेस। आप इस तरीके से लॉसेस को अवॉइड कर सकते हैं, एंड योर बिजनेस will be on the track by applying rules of debit and credit, and definitely in future business will bring profit for you. We have 5 head of accounts. Assets, number 1 asset, expenses, liabilities, revenues and capital. अच्छा, इसकी सीक्वेंस में आपको नहीं जाना कि किसी बुक में कैसा लिखा है, किसी में whatever the sequence, but these are the head of accounts. हमने इसको सीक्वेंस इसलिए किया इस तरीके से, एसेट और एक्सपेंसेस इनके सेम रूल्स हैं, लायबिलिटीज, रेवेन्यू एंड कैपिटल इन 3 हेड ऑफ अकाउंट्स के सेम रूल्स हैं। इंक्रीज इन एसेट्स एंड इंक्रीज इन एक्सपेंसेस शुड बी ऑलवेज डेबिटेड इन योर बुक्स ऑफ अकाउंट्स, एंड डिक्रीज इन बोथ ऑफ देम, जब भी एसेट्स कम होंगे या एक्सपेंसेस कम होंगे तो हम इनको क्रेडिट करते हैं। और लायबिलिटीज, रेवेन्यू एंड कैपिटल इसके इनवर्स है। लायबिलिटीज, रेवेन्यू, कैपिटल इंक्रीज होंगे तो दे हैव टू बी क्रेडिटेड इन योर बुक्स ऑफ अकाउंट्स, और लायबिलिटीज, रेवेन्यू एंड कैपिटल जब कम होंगे, डिक्रीज होंगे, तो दे शुड बी डेबिटेड इन योर बुक्स ऑफ अकाउंट्स। नंबर 1 हेड ऑफ अकाउंट, दिस इज एसेट। एसेट मीन एवरीथिंग विच इज मार्केटेबल। हर वो चीज जिसकी मार्केट में कोई वर्थ है, कोई वैल्यू है, वो एसेट है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम स्टैंडिंग माई स्कूल, दिस इज स्कूल बिल्डिंग, दिस इज द गुड एग्जाम्पल ऑफ एसेट बिकॉज इट हैज मार्केट वैल्यू। आप इसको बेच भी सकते हैं और ऐसी कई बिल्डिंग्स मार्केट में खरीद भी सकते हैं। इफ यू हैव मोटर व्हीकल, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ एसेट। इफ यू हैव रेफ्रिजरेटर, किचन अप्लायंसेस, ज्वेलरी एट होम, motor vehicle, furniture, these all are the examples of assets. So assets, everything which is marketable. At initially we have 2 types of assets, current assets and non-current assets. Current assets are those which have life less than 1 year and which can be easily converted into cash. Current assets के example में आपके पास inventory, closing inventory, this is good example of current asset. Advance payments, prepayments, current assets. Receivables, current assets. Cash in hand, cash at bank are the best example of current assets. And increase in assets will be always debited. जब भी ये assets बढ़ेंगे so you have to record in debit. Second type of asset, that is non-current assets. Non-current assets
are those having life more than 1 year. Non-current assets are those which cannot be converted easily into cash. Non-current assets की हम बात करें तो non-current assets में दो टाइप्स हमारे पास आती हैं, tangible non-current assets and intangible non-current assets. Tangible current assets are those which you can see, जिनको आप देख सकते हैं, you can touch them, like equipment, machinery, factory building, furniture. These all are the examples of tangible fixed assets. Intangible fixed assets are those which you cannot see. आप उनको देख नहीं सकते, नजर नहीं आते. You cannot touch them. आप उनको छू नहीं सकते. But they are existing in the business. For example, goodwill, copyright, patents, trademark. These all are the example of intangible non-current assets. Asset आपके पास करंट हो या फिक्स हो, नॉन करंट हो, नॉन करंट में टेंजिबल हो या इनटेंजिबल हो, जब भी एसेट्स इंक्रीज होंगे दे शुड बी डेबिटेड, डिक्रीज होंगे दे हैव टू बी क्रेडिटेड इन योर बुक्स ऑफ अकाउंट्स. सेकेंड हेड ऑफ अकाउंट दैट इज expenses. Expenses are those payments which are made in consideration of services to the business. Expenses, this is your second head of account. Expenses are those payments which are made in consideration of services to the businesses. आसान अल्फाज में बच्चों को समझाने के लिए स्टूडेंट्स को मैं कहता हूँ कि आपने पैसा पे भी कर दिया, पेमेंट भी किया और उसके बदले कोई टेंजिबल चीज कुछ लिया भी नहीं. दिस इज योर एक्सपेंस. जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप टैक्सी यूज करते हैं, यू वांट टू ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, तो आफ्टर रीचिंग योर डेस्टिनेशन, अपनी जगह पहुंचने के बाद यू हैव टू पे सम अमाउंट टू द टैक्सी ड्राइवर. आपने जब टैक्सी ड्राइवर को पैसे दिए उससे कोई चीज नहीं ली. व्हाई आर यू पेइंग हिम? यू आर पेइंग हिम बिकॉज दिस मैन इज सर्विंग यू. वो आपकी खिदमत कर रहा है. अगर बिजनेस में आ जाए, फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर ऑपरेटिंग अ सुपर स्टोर इन द मार्केट and employ 2 or 3 person as sales person, after a month you have to give them salary. एक महीने के बाद उनको सैलरी दें. तो why are you paying them salary? वो आपको कोई चीज ला कर दे रहे हैं घर से, कोई tangible चीज दे रहे? No, you are paying them salary because they are serving your business since last 1 month. अब वो आपके बिजनेस की खिदमत कर रहे हैं. This will be known as in the accounting salary expenses. तो payment in consideration of expenses, payment in consideration of services are expenses, and increase in expenses debit, decrease in expenses will be credited. Third head of account, that is liabilities. Liabilities mean amounts due on you, amounts due on your business, those amounts which you have to pay. वो पैसा जो आपने लोगों का या सप्लायर्स का देना है वो आपकी लायबिलिटीज है. इसमें भी हमारे पास शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज होती हैं. अभी हम सिर्फ शॉर्ट टर्म की बात कर रहे हैं लायबिलिटीज की. फॉर एग्जांपल अगर आपने बोरो किया, आपने परचेज किया गुड्स, मर्चेंडाइज, परचेज मर्चेंडाइज ऑन क्रेडिट फ्रॉम योर सप्लायर फॉर ₹30,000. आपने 30,000 का माल खरीद लिया उधार. उधार खरीदा तो पैसा तो नहीं दिया आपने, पैसा देना है. जब नहीं खरीदा था तो आपकी लायबिलिटी जीरो. अब 30,000 का माल खरीदा तो आपकी लायबिलिटीज increased by ₹30,000. Increase in liabilities should be always recorded in the credit side of the page on which accounting is being done. ऐसे ही जब liabilities कम होगी तो हम डेबिट में रिकॉर्ड कर देंगे. liabilities कम कैसे होगी? फॉर एग्जाम्पल when you are paying liabilities to your suppliers, when you are paying them, आपने 30,000 का माल खरीदा, आपने 10,000 रुपये दे दिए, आप कितने दे रहे? 20,000. तो लायबिलिटीज डिक्रीज हो गई. और जब भी लायबिलिटीज कम होंगी, डिक्रीज होंगी, दे हैव टू बी डेबिटेड. नेक्स्ट वन इज रेवेन्यूज, इनकम्स. इंक्रीज इन इनकम्स विल बी क्रेडिट एंड डिक्रीज इन इनकम्स विल बी डेबिट.
लाइक लाइबिलिटीज भी बढ़ती है तो क्रेडिट, कम होती है तो डेबिट, और रेवेन्यूज भी बढ़ती है तो क्रेडिट, कम होती है तो डेबिट. वी हैव इन डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इनकम्स. हमारे पास डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इनकम्स है. जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक शख्स सैलरीड मैन है, वो काम करता है, महीने के बाद सैलरी लेता है, उसकी इनकम सैलरी इनकम. एक शख्स बिजनेस कर रहा है, उसका इनकम प्रॉफिट है. इसी तरीके से एक डॉक्टर है, उसकी इनकम फी इनकम है. कमीशन एजेंट है, उसकी इनकम कमीशन इनकम है. वी हैव डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इनकम. तो जब भी हमारी इनकम बढ़ेगी, इंक्रीज होगी, तो हम उसको क्रेडिट में रिकॉर्ड करेंगे, और जब इनकम डिक्रीज होगी तो उसको डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे. इसका एग्जाम्पल ऐसे ले सकते हैं, अगर बीइंग अ शॉपकीपर आपके पास कस्टमर आता है, आप माल सेल करते हैं, आपकी जितनी ज़्यादा सेल होगी, जितने ज़्यादा कस्टमर्स आएंगे, आपकी इनकम इंक्रीज हो रही है. इस इनकम को हम कहते हैं सेल्स. इंक्रीज इन इनकम विल बी ऑलवेज रिकॉर्डेड ऑन क्रेडिट साइड. लेकिन फॉर एग्जांपल, या तो आपकी इनकम इंक्रीज हो रही है, आपने अपने किसी कस्टमर को डिफेक्टिव गुड्स सप्लाई कर दिया, वो घर ले जाएगा, चेक करेगा, खराब माल है, तो क्या करेगा वो उसको? डेफिनेटली ही विल कम बैक टू यू, आपको आपका माल वापस कर देगा. दिस इज कॉल्ड सेल्स रिटर्न. जब बिका हुआ माल वापस आ जाए तो आपकी इनकम्स डिक्रीज हो जाती है. फॉर एग्जांपल आपने 50,000 की सेल की, उसमें से 10,000 का माल वापस आ गया. वॉट एवर रीजन बिहाइंड द सेल्स रिटर्न, कोई भी वजह हो, आपकी इनकम डिक्रीज हो गई, एंड डिक्रीज इन इनकम शुड बी ऑलवेज रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड. नेक्स्ट वन इज लास्ट एंड फाइनल हेड ऑफ अकाउंट, दैट इज कैपिटल. इसको थोड़ा सा डिटेल डिस्कस करना है. विद पेशेंस लिसन टू मी, इसको जरा गौर से सुनना है. हम इसमें बेटा ये बात करते हैं कि बिजनेस हमेशा उधार पे चलता है, हमेशा क्रेडिट पर चलता है. बिजनेस के ऊपर दो किस्म की लायबिलिटीज हैं, इनसाइडर्स लायबिलिटीज एंड आउटसाइडर्स लायबिलिटी. बिजनेस एक सेपरेट एंटिटी है, बिजनेसमैन एक सेपरेट एंटिटी. वी आर अकाउंटेंट टू द बिजनेस, नॉट टू द बिजनेसमैन. तो बिजनेस, अगर मैं आज स्टूडेंट परेशान होता है कि यार बिजनेस पर उधार, आउटसाइडर्स, जो हमने लोगों से उधार लेकर पैसा बिजनेस में लगाया, वो आउटसाइडर लायबिलिटी है. जो हमने अपनी जेब से, अपनी सेविंग बिजनेस में लगाई, अपने ही बिजनेस पे, वो इनसाइडर लायबिलिटी. अब ये बात कैसे है? स्टूडेंट कहता है कि जो हमने अपनी जेब से पैसा लगाया अपने ही बिजनेस में, वो लायबिलिटी कैसे? मेरा पैसा मैंने बिजनेस में लगाया, लेकिन लेट सपोज फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहता हूं कि आज 5 लाख मेरे साथ एक बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करें, आप 5 लाख की इन्वेस्टमेंट करें, और इंशाल्लाह 1 साल बाद आपको सारा लॉस हो जाएगा, 1 रुपया भी वापस रिकवर नहीं होगा, तो आप इन्वेस्टमेंट करेंगे? कभी भी नहीं करेंगे. इट मीन्स यू वांट बैक योर इन्वेस्टमेंट फ्रॉम द बिजनेस. इसका मतलब है कि यू आर लैंडिंग टू योर बिजनेस. आप अपने बिजनेस में पैसा जब लगा रहे हैं जब आपको बिजनेस से वापस मिलने की उम्मीद है. Not only your investment, you want profit on your investment also. This is the reason that I am saying there is 2 sources of investment into the business, insiders and outsiders. आप अपनी सेविंग्स लगाएं, अगर वो कम पड़ती है तो दूसरे लोगों से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, फ्रेंड से, फैमिली मेंबर से उधार लेकर लगाएं. तो दो, insider liability and outsider liabilities. This is the reason liabilities and capital have same rule. Increase in liabilities, credit. Decrease in liabilities, debit. Increase in capital, credit, and decrease in capital, debit. तो जब ये liability है, capital is also liability on the business. तो to make difference between external liabilities and internal liabilities, external liabilities को हमने liabilities का नाम दे दिया, internal liabilities को हमने capital का नाम दिया. तो this was the detailed discussion about the head of accounts, and also it was a detailed discussion what debit credit rule says regarding the treatment of head of accounts in the books. इनके मुताबिक हम क्या रिकॉर्डिंग करते हैं. इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ एक प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे और उसके अंदर रिकॉर्डिंग प्रोसीजर देखेंगे. डबल एंट्री सिस्टम के हम अकॉर्डिंग टू डबल एंट्री सिस्टम रिकॉर्ड करेंगे ट्रांजैक्शंस को इन योर बुक्स ऑफ अकाउंट्स बाय यूजिंग डेबिट क्रेडिट रूल्स. उसमें हमारे पास 3 होंगे, एसेट, एक्सपेंसेस एंड लायबिलिटीज को डिस्कस करेंगे. थैंक यू वेरी मच.